हेलो डियर टीचर्स, हाउ आर यू डूइंग। आज मैं आपसे अपनी आर्ट ऑफ टीचिंग सीरीज़ में, इसके न्यू सीरीज़ में आपसे बात करूँगी। एक बहुत ही वैल्यूएबल बट सिंपल मीनिंगफुल टॉपिक। हम टीचर्स क्लासरूम्स में जाती हैं, कैरिंग आवर बिलीव्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, experiences and above all energies, without knowing that students are going to absorb all our energies, beliefs, experiences, attitudes, values more than the learning. Yes, it's true. बच्चे जो हैं हमारे स्टूडेंट्स हमसे नॉलेज नहीं इतनी लेते जितने कि हम जो क्लासरूम में एंटर करते हैं उस वक्त जो हमारा माइंडसेट होता है, जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो वैल्यूज़, परसेप्शंस, एक्सपीरियंसेस एंड अबव ऑल जो हम एनर्जी कैरी करते हैं क्लासरूम्स में, वो स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं नोइंगली और अननोइंगली। और हम टीचर्स लाइक सन गिव्स इट्स सनशाइन, वार्मथ एंड सनलाइट टू इट्स रिसीवर्स without knowing whether they are going to receive it or not. In the same way, we the teachers carry these things with ourselves to our classrooms without knowing whether our students are going to absorb these things or not. And let me tell you, our students are going to absorb these things, as I mentioned, more than the learning, more than the bookish knowledge. So whenever you enter the classroom, just ensure that you are in a highly positive state of mind. क्योंकि जो हमारी energies हैं, whether they are positive or negative, they are going to touch the students highly and they are going to absorb them without knowing कि they are absorbing our energies. तो हम सभी की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, विच मेक्स अस अपसेट, डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड समटाइम्स। तो अगर आप ऐसी किसी मेंटल स्टेट में हैं तो इट्स बेटर उस दिन आप क्लासरूम में ना जाएं, बच्चों से आप क्लासरूम में इंटरेक्ट ना करें। इट्स बेटर यू टेक देम टू सम प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम इन द लैब ऑफ नेचर, क्योंकि प्रकृति की गोद में जाकर जो हमारी नेगेटिविटी है वो जैसे कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिविटी। तो हमारी पॉजिटिविटी ही स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। तो जिस भी दिन आपका ऐसा स्टेट ऑफ माइंड हो, जब आपको लगे कि आप बच्चों को कुछ पॉजिटिविटी नहीं दे पाएंगे, उस दिन इट्स बेटर यू डोंट डू टीचिंग, टेक देम टू सम प्लेग्राउंड, टू सम गार्डन, टू सम पार्क, जो भी आपके स्कूल में है, और वहाँ आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करिए, प्ले विद देम, टॉक टू देम। इट्स नॉट नेसेसरी टू डू टीचिंग एवरी डे, क्योंकि बच्चे जो हैं आपसे बुकिश नॉलेज कभी भी नहीं लेंगे। बुकिश नॉलेज तो उनके पास बुक्स में है ही, और आजकल तो गूगल है, चैट जीपीटी है। बच्चे टीचर से क्या लेना चाहते हैं? एक्सपीरियंसेस, देयर बिलीव्स, their values, their experiences, attitudes and above all their energies. तो जब आप एक positive state of mind में हो, when you feel that you can pass on, you can transfer your positivity, your positive energies to the students, then only you should teach. And whenever you teach, you don't teach like a teacher who teaches from the books only. एज आई ऑलरेडी सेट, बच्चे जो हैं बुकिश नॉलेज आपसे कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। वो आपसे क्या एब्जॉर्ब करेंगे? आपके एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, परसेप्शंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड अबव ऑल एनर्जीज। तो जो भी आप बच्चों को पढ़ाएं, कोशिश करें कि वो इट शुड बी थ्रू एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि बच्चे जो हैं दे वांट टू बी engaged in the classroom teaching, they want to participate, they want to become a
an active part of your classroom teaching learning process. Suppose you are teaching the topic, if you are a science teacher, parts of a plant, which is very common topic. I think class 1 या 2 में पढ़ाया जाता है. So instead of teaching them parts of a plant from the science textbook, you make the student, let your students become the plant, its various parts. Let one student become the roots, another become the stem or the shoots, third one become the leaf, flowers, fruits. और उनको जो है आप let them come in the front of the class and let them say, yes, I am the roots of the plant, and let the particular child say the function of the roots. In the same way, let second child come and say that he or she is the leaves of the plant. If singular child, so you can say leaf. Let me tell you, you can believe my words कि ये जो बच्चे हैं ये लर्निंग एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे. उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि उन्होंने रूट्स का रोल प्ले किया था, शूट्स का या स्टेम का रोल प्ले किया था, फ्रूट्स या वो फ्लावर बने थे, और उस पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट के फंक्शंस उनको ज़िंदगी भर याद रहेंगे. और वही पर्टिकुलर फंक्शंस जैसे उनकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी बन जाएगी. जैसे रूट्स का काम है प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पानी पहुंचाना, उनको सींचना, मिनरल्स पहुंचाना, मैन्योर पहुंचाना. इसी तरह से वो बच्चा जिसको आपने रूट्स का रोल असाइन किया, वो सारी ज़िंदगी रूट्स की तरह अपने आसपास के लोगों को हेल्प करने की, सींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये उसके माइंड से ज़िंदगी भर नहीं जाएगा कि वो उसने रूट्स का रोल प्ले किया था और रूट्स का क्या फंक्शन है. तो ये इम्पॉर्टेंट रोल है टीचर्स का. टीचिंग इज़ नॉट जस्ट ए प्रोफेशन, इट्स अ मिशन टू चेंज द एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, परसेप्शंस एंड अबव ऑल द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स. अपने लाइफ टाइम में अगर आपका एक टीचर का 25 to 30 इयर्स का करियर स्वयं होता है और आप हर साल कम से कम 100 से 200 स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, तो आप सोचिए कि आप कितने बच्चों की लाइफ को टच करती हैं. दैट्स वाई आई कीप ऑन सेइंग दैट यू हैवंट चोजन टू बी ए टीचर, यू आर चोजन बाय हिम, बाय गॉड टू बी ए टीचर, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ बिकमिंग अ टीचर. You should be proud that you have been assigned this important task of changing the lives of hundreds of thousands of students, and you should always try your utmost best to do justice to it. You should always keep conditioning your mind कि yes, the lives of these students are in my hands. I should shape them, I should mold them in the most befitting manner, and always keep telling your mind that you are here to shape their beliefs, their attitudes, their values, their perceptions, and above all their lives. If you like the content of this video, don't forget to like it, comment on it, and share it with the other educator friends of yours. To watch more such videos, please visit our channel EduTalk with Asha Mittal. Until then, keep learning, keep growing, and keep striving for excellence. See you next time. Thank you.